फर्स्ट कंटेंट आपके सामने यहाँ पर है, इसको देख पा रहे होंगे आप लोग। और प्रपत्र 01 है और 12 जून 2024 को निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि यानी पीएफ फंड के द्वारा ये जारी किया गया लेटर। इस लेटर की जो भाषा है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यानी PFRDA/NPS ट्रस्ट में जो जमा राशि राज्य सरकार की अधिसूचना जो जारी की गई थी 19 मई 2022 को, उसके अनुसार राज्य सरकार को जो देय राशि है वो सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली ग्रेजुएटी एवं शेष उपार्जित अवकाशों के नवीनीकरण की राशि से समायोजन की सहमति प्राप्त करने के लिए लेटर जारी किया गया है। यानी रिटायरमेंट के समय आपको पैसा किस प्रकार से प्राप्त करना है, उसके लिए इसके जो प्रपत्र हैं वो नीचे की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। राजस्थान सरकार का ये प्रपत्र है। प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2022 के पश्चात मृत्यु या सेवानिवृत्ति प्रकरण को लिए ये जारी किया गया है, जिसके बिंदु 12 हैं। उसके बाद में ये सहमति प्रपत्र है जो 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक सत्यापित द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये सत्यापन की कॉपियां हैं। डियर फ्रेंड्स, ये सारे नियम और ऑर्डर्स मैं इस YouTube चैनल पर इसलिए दिखाता हूं जो आपके इन फ्यूचर यूज आए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे देता हूं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाएँ। यानी कभी भी किसी भी ऑर्डर की आपको आवश्यकता पड़ती है तो मेरे वीडियो में जाकर और वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर वहाँ से लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे। यानी कहीं पे भी आपके ऑर्डर मिस नहीं होंगे। इसलिए वीडियो को बनाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप लोग सभी वीडियो देख पाते हैं। चलते हैं नए आदेशों यहाँ पर। माननीय शिक्षा मंत्री श्री माननीय मदन जी से राजस्थान शिक्षक संघ के जो राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल है उनकी वार्ता संपन्न हुई थी, जिसमें मंत्री जी ने निम्न बिंदुओं पर सहमति देकर संबंधित तत्काल निर्देश दिए गए, जिसमें फर्स्ट नंबर पर यदि मैं इंडिकेट करके आपको दिखाऊं तो इसमें लिखा हुआ है संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों को इस पर कार्य करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और बिंदुओं को रीड करना है तो और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इनकी वार्ता के कुछ फोटोग्राफ्स आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस जगह पर देख लीजिएगा, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से इनकी वार्ताओं के कुछ अंश में आपको इस फोटोग्राफ्स में यहाँ पर ये कंटेंट देख पा रहे होंगे। 10 जून 2024 का है और डिस्पैच नंबर आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर समस्त के लिए लिखा गया है समस्त सदर और सचिव, शिक्षा अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक, उर्दू शिक्षा सहयोगी, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी, समस्त मदरसा जोधपुर शहर और ग्रामीण के लिए लेटर जारी। इनमें जो टाइटल रखा गया है यानी जो सब्जेक्ट रखा गया है वो सब्जेक्ट को आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में कार्यरत जितने भी शिक्षा अनुदेशक हैं, कंप्यूटर अनुदेशक, उर्दू शिक्षा सहयोगी, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी हैं, उनको CSR रूल 2022 के अंतर्गत NPS खाता खुलवाने के संदर्भ में यहाँ पर रखा गया है, जिनमें 3 चीज़ों को मुख्य तौर पर इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा कै और गै, यहाँ पर किस प्रकार से पॉलिसी को यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है। ये चीज़ों के रूल, इसके रूल्स मैंने आप लोगों के सामने इस वीडियो में इसलिए दिखाए, यानी इन फ्यूचर आपको इन ऑर्डरों की आवश्यकता पड़ती है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप डाउनलोड इन फ्यूचर कभी भी कर पाएंगे। और इनका ऊपर की तरफ मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया, वहाँ से जो पूर्व में मेरा वीडियो था कि किस प्रकार से आप न्यू पेंशन स्कीम में खाता खुलवाएंगे, टियर 1 या टियर 2 या दोनों में किस प्रकार से खाता खुलवाएंगे, NSDL की साइट पूरा विवरण मैंने वीडियो बनाकर दे दिया। वहाँ से आप वीडियो देख करके और अपना जो भी NPS का खाता है वो ओपन करवा पाएंगे। ये नियम आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर स्वयं कर्मचारी को इंडिकेट करके ये नियम दिखा रहा हूँ, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस नियम के तहत स्वयं कर्मचारी को खाता खुलवाना होगा और प्रान नंबर भी स्वयं को ही जारी करवाने होंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जब भी आप NPS खाता किसी भी बैंक में खुलवाएं, उस बैंक में जाने के बाद प्रान नंबर जनरेट करवाएं और जो भी 10% का जो कुल सैलरी है उसका 10% डिडक्शन की कॉपी इस खाते में जमा करवाने के बाद संबंधित PO या UCO को उसकी स्लिप जमा कराएंगे, तभी वहाँ का 50% राशि UCO PO आपके इस खाते में प्रान नंबर में और इस अकाउंट में जनरेट कर पाएंगे। और भी किसी प्रकार की क्वेरी आवश्यकता हो तो लिंक में जाकर मेरा जो YouTube चैनल है उसके माध्यम से WhatsApp में जुड़ के भी आप लोग पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है वो भी आप डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इस कंटेंट को आप लोग देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट भी देख लीजिएगा और कितने व्यक्तियों के लिए, किन के लिए डेजिग्नेट किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभ शिक्षा समस्त के लिए जारी किया गया है। सब्जेक्ट भी आप देख पा रहे होंगे। शिक्षक कल्याण के उपबिंदु में
हम प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा शिक्षक की समस्याओं को त्वरित समाधान करने हेतु विशेष समिति स्थापित करेंगे के संबंध में राज्य सरकार का जो पत्र है 2024 का, यानी 2 अप्रैल 2024 को, उसकी तीसरी राज्य सरकार के द्वारा की गई है। यानी सीधा सीधा आपको बताऊं, जो 100 वर्किंग डेज की जो सरकार, जो राजस्थान सरकार, भजन लाल सरकार है, उसके द्वारा कार्य योजनाओं में जो संविदा कर्मचारी थे उनको संविदात्मक रूप से त्वरित समाधान करने के लिए विशेष समिति स्थापित करने की बात कही गई थी। उसकी तीसरी के लिए यहाँ पर 4 सदस्य कमेटी का निर्माण और गठन कर दिया गया, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस जगह पर कौन कौन इसके सदस्य मेंबर और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए जारी किया गया है। सब्जेक्ट भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसमें एजेंडा जो तय किया गया है, मुख्य बिंदु यहाँ पर देखने योग्य हैं। पद नाम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुल भर्ती योग्य पदों की संख्या, पदस्थापन नियुक्ति आदेश जारी करने की संभावित तिथियां यहाँ पर दे दी गई हैं। ये पद है, इनकी ये कुल संख्या है और ये तारीखें जो इनके लिए निर्धारित कर दी गई। राकेश कुमार शर्मा निदेशक राजपत्रित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है। और एक विषय मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड कार्मिक विभाग है, उनके जो मुख्य सचिव माननीय हेमंत कुमार गेरा जी, उनके जो पीए दीपक कुमार जी हैं, दीपक शर्मा जी हैं, उनके द्वारा जो आरएसआर के जो रूल हैं, यानी राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2023 के, वो लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। उनके संदर्भ में 19 जून 2024 को बैठक आयोजित की जा रही है माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में, यानी सुधांश पंत जी की अध्यक्षता में की जा रही है। वहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी एफसीएस यानी माननीय अखिल अरोड़ा जी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और यदि हम बात करें इसी प्रकार से जो लीगल डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट की यदि हम बात करें तो वहाँ के जो विजेंद्र कुमार जी हैं वो भी होंगे। डीओपी के बाद में शिक्षा सचिव जो वर्तमान में कृष्ण कुणाल जी हैं वो भी उस बैठक में शिरकत करेंगे। और संविदा कर्मचारियों के लिए बिग अपडेट आ सकती है। इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले अपडेट से रूबरू कराया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है, यदि यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो व्यक्ति CSR में 2022 में एडॉप्ट हो चुके हैं, वो वर्तमान का जो नियम बन रहे हैं 2023 में 100% नियमित एडजस्टमेंट होने जा रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर माननीय रामजीत पटेल जी और जनाब शमशेर भालू खान जी, जो संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के संरक्षक हैं, उनके द्वारा लाइव आकर आखिर क्या कहा गया, चलते हैं उस वीडियो की तरफ, बने रहें। हम लोग लगातार 1 माह से अंदर खाने लगे हुए हैं और ये नहीं बता सकते कि फिलहाल किस कंडीशन में कहाँ है, लेकिन 9-3 के फॉर्मूले आपके सबके बिल्कुल हो रहे हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए CSR नियम को ही फॉलो करवाते हुए इसी सरकार से स्थायीकरण ग्रेड पे लेने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तत्पर है। सरकारों का विभिन्न सरकारों का समय आने पर हमारे पर आशीर्वाद रहा है और इस सरकार पर तो पूरा ही हमें विश्वास है, क्योंकि इस सरकार को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका राजस्थान के पंचायत सहायक भाइयों की रही थी। तो पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक जब कैडर बने हैं तो उन लोगों को स्थायी करने का मादा भी सरकार ने उठाया। हम लोगों की लगातार बात मंत्री अधिकारी स्तर पर मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंची है। लेकिन जय संगठन रामजीत पटेल प्रदेश संयोजक राजस्थान पंचायत। आदाब सभी साथियों को, सभी साथियों के कॉल आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, जो मेरे संविदा कर्मी साथी हैं। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि आपके मामले में क्या प्रोग्रेस है और कहां पे क्या चल रहा है। कि जिस संविदा कर्मी साथी की प्री स्क्रीनिंग हो चुकी है वो साथी नियमित हो चुका है। कि आपके लिए पृथक से सेवा नियम बनाए जा रहे हैं और जैसे ही आपके सेवा नियम बनकर के लागू किए जाएंगे वैसे ही आपकी एक सूची है वो जारी कर दी जाएगी और आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये नियमितीकरण का मतलब यहाँ एडजस्टमेंट है। आप लोगों के लिए न तो कोई भर्ती है, न कोई परीक्षा है, न कुछ और है। आप लोगों को सीधे ही अपने पदों पर एडजस्टमेंट किया जा रहा है, जैसे कि L5 या L10 है। फिर कुछ विभाग ऐसे हैं उनके सेवा नियम है ही नहीं, जैसे अल्पसंख्यक मामलात विभाग। अल्पसंख्यक मामलात विभाग में तो कोई व्यक्ति अभी तक स्थायी पद पर ही नहीं है। सब के सब क्या हैं, डेपुटेशन के पद। तो उनको अपने विभाग में सेवा देने के लिए सेवा नियमों की आवश्यकता है और वो नियम जो हैं वो दूसरे विभाग से अडॉप्ट
नहीं किए जा सकते, क्योंकि प्रत्येक विभाग की अपनी अपनी कार्यशैली होती है, अपनी अपनी नीड होती है। चिकित्सा विभाग में लगभग 2 या 3 कैडर के ही सेवा नियम बने हुए हैं। बाकी जितने भी कैडर हैं, PHS हैं और ये अकाउंट सर्विस और नर्सिंग को छोड़ करके इसके अलावा जितने भी हैं, किसी के कोई सेवा नियम नहीं है, तो उनको भी इसमें समाहित करना है, इसलिए उनके भी सेवा नियम आवश्यक है। मदरसा बोर्ड ने 31 मई को DOP से दिशा निर्देश मांगे, अभी तक उसका जवाब DOP ने नहीं दिया है, लेकिन हमने जो DOP से अहमद गेराजी और जो नियम सलाहकार हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि आपके सभी विभागों की स्क्रीनिंग के लिए हमने सेवा नियम बनाने के लिए सभी विभागों के जो विभागाध्यक्ष हैं या उनके प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया है, और उनको बुला करके हम एक की नोट दे रहे हैं, एक आउटलाइन दे रहे हैं, जिससे सभी के सेवा नियम बनाने में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम। कुछ विभागों ने, हमने कहा कि साहब कुछ विभागों ने तो आपको सेवा नियम बना के भेज दिए, जैसे शिक्षा विभाग ने भेज दिए, चिकित्सा विभाग ने भेज दिए और ये अल्पसंख्यक मामला विभाग ने भेज दिए, तो आप उनमें बार बार जो निकाल रहे हैं, आक्षेप दे रहे हैं और फाइल को रिटर्न कर रहे हैं, इससे तो बहुत गलत मैसेज जाएगा। तो उन्होंने बताया कि अब चूंकि विभागों के जो बात समझ में नहीं आ रही थी, और बात मैं जैसे मानता हूं कि DOP के भी समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे करना है, सिर्फ वित्त विभाग ये चाहता है कि इनका जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट हो जाए, इनका एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन DOP इसमें थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है। तो DOP से हमने खुल के बात की और DOP ने कहा कि हमने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक बुला ली है, वो बैठक जल्द ही आहुत होगी और सभी विभाग के विभागाध्यक्ष उसमें आ जाएंगे, और मिलकर के लॉ जो है, लॉ डिपार्टमेंट है, उसको भी उसमें बुला लिया गया है, ताकि कोई कानूनी अड़चन है वो उसमें नहीं है। अनुसार 4 या 5 दिन के अंदर आपकी जो विभागों की मीटिंग है वो हो जाएगी, और विभागों की मीटिंग होने के बाद आप लोगों के स्थायीकरण से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं वो लगभग सोल्व हो जाएंगी। मैं अपने संविदा कर्मी साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप जिसकी प्री स्क्रीनिंग हो गई वो नियमित हो गया। अब जिसको जो राजनीति करनी है वो करे, जिसको नहीं करनी है वो, चाहे शिक्षक साथी हैं उनके बारे में इतना कहूँगा, पहले भी कहता आया हूँ कि दिसंबर 2025 तक आप लोगों के नियमितीकरण की कार्रवाई होगी। इससे पहले अगर आप लोग अपना राजनीतिक दबाव बना करके नियमों में चेंज करवा लें, नियम बदलवा लें, तो संभव हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा करने के लिए आपने किया तो बाकी जितने भी कैडर हैं इसमें प्रभावित होंगे, उनका कार्य है वो पीछे जाएगा, और संभव भी मुझे नहीं लगता है कि ये जो नियम बदला गया है, बनाया गया है, वो बदला जाएगा। कुल मिला के मेरा इतना कहना है कि कल का जो हमारा दौरा था इसमें हम अखिलेश जी से मिले हैं, DOP से मिले हैं, जनसंपर्क विभाग से मिले हैं, हमने जो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी उसका जो जवाब आया वो लेकर के गए हैं डिपार्टमेंट में कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय से जो जवाब आया है इसके अंतर्गत आप क्या कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल निष्फिक्र हो जाएं। कल ही हम 24 तारीख को वापस जयपुर जा रहे हैं। निश्चिंत रहें, जब तक आपका काम नहीं हो जाता है तब तक हम किसी हाल में चुप नहीं बैठेंगे और घर नहीं बैठेंगे। बड़ा आनंद और खुशी का विषय होगा जब आप सब लोग अपने अपने पदों पर आसीन होंगे। मेरा सपना भी तभी पूरा होगा। पुनः सभी को नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखा उसके लिए थैंक्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यदि नए व्यूवर्स हैं आज इस यूट्यूब चैनल पर तो आप लोगों से गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं
19 जून 2024 की बिग अपडेट लेकर कैबिनेट बैठक की। तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। थैंक्स साथियों।